क्योंकि विपिन जानता था कि विपिन के पास में अभी वह केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स नहीं थे, क्योंकि वह जानता था कि कम से कम उसको कई सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन की जरूरत पड़ने वाली थी। इसी वजह से उसके बारे में पहले से पूछ लेना सही था। विपिन की बात सुनने के बाद में उसके सामने खड़े हुए उस मालिक ने उससे कहा, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो स्टार्टिंग बोली है ना, वो 500 से स्टार्ट होगी और 1000 के ऊपर जाकर खत्म हो सकती है। इसी वजह से अगर आप इसके अंदर पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको जल्दी से केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को अर्जित कर लेना चाहिए। वहाँ पर उस मालिक को विपिन को देखकर यही लग रहा था कि वह एक बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति होगा, क्योंकि एक ही साथ इतने सारी चीजों का यहाँ पर आदान प्रदान कर लेना वास्तव में ये कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि असलियत तो हमें पता है कि विपिन अभी भिखारी है, भिखारी से अलावा और कुछ भी नहीं है, बड़ा लालची इंसान है। वही इसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, तो ठीक है, मैं जब तक यहाँ पर आता हूँ तब तक आप यहाँ पर मेरे लिए एक बेंच को रजिस्टर करके रखें, मैं यहाँ पर रात तक जरूर लौट आऊंगा। वैसे भी विपिन अभी बाहर जाने वाला था, उसके पास भी केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स नहीं थे और वह बाहर जाकर कुछ केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कमाना चाहता था। इसी वजह से तो वह अभी वहां पर मौत के घेरे के अंदर जा रहा था, ताकि वहां जाकर कुछ 1000-2000 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कमा सके। विपिन की बात सुनने के बाद में उसने भी कहा, हाँ ठीक है, आपके लिए मैं पहले सीट तैयार कर रखूंगा, आप जल्दी से अपने सभी केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को लेकर आ जाए, चलो चलते हैं। फिर विपिन विपिन लियाओसी की तरफ पलटता है और उससे कहता है। उसके बाद में वह दोनों के दोनों जल्दी से उस बड़े से बाजार से बाहर निकल जाते हैं। जल्द ही वह दोनों के दोनों अब वहाँ के मौत के घेरे के पास में पहुंच जाते हैं। वो मौत का घेरा काला बाजार के बीचों बीच में स्थित था। जब वह वहाँ पर पहुंचते हैं तो अचानक से वहाँ पर दो बुजुर्ग उनको वहीं पर ही रोक लेते हैं, जो वहाँ के गार्ड्स थे। वहाँ पर पहले वो उन दोनों की साधना देखते हैं कि आखिरकार वो किस लेवल के ऊपर है। उसके बाद में वहाँ पर पता चलता है कि विपिन अभी संत स्टेज 4 के लेवल 3 के ऊपर है और वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी भी वहीं पर ही था। उसके साथ में जब वहां पर से वो आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ में विपिन लियाओसी विपिन को ऐसे देखने लगता है जैसे कि उसके सामने कोई भूत खड़ा हो। है ये विपिन आखिरकार इस लेवल के ऊपर कर पहुंच गया। जब मैं इससे पहली बार मिला था तब तो इसका लेवल सन स्टेज 2 के ऊपर था, हालांकि अब यहाँ पर इसका लेवल इतने ऊपर कैसे पहुंच गया है। और 2 घंटे पहले तो मैंने जितना अनुमान लगाया था इसका लेवल कम से कम सन स्टेज 4 के लेवल 3 के ऊपर होगा, हालांकि ये अभी उन्नत चरण पे कैसे पहुंच गया। गाइज उन्नत चरण होता है इसका स्टेज 4, यानी कि स्टेज 4 का लेवल 4, और इसका जो ऊपर का ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं हाफ संत स्टेज 5। तो गाइज आप लोग समझ जाइएगा अगर मैं ऐसे कुछ बोल देता हूँ तो। बाकी वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी को इस तरफ से अपनी तरफ देखते हुए देख विपिन ने उससे कहा, अरे अरे विपिन लियाओसी, तुम्हें इस तरह से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि अभी कुछ समय पहले मैं यहाँ पर अपनी साधना को पूरी तरह से सुदृढ़ करने में कामयाब हो गया था, इसी वजह से मैंने वहाँ पर एक सफलता हासिल कर ली। हालांकि विपिन की वो बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी को एक झटका लगता है। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम वहां पर अपनी उस साधना को वापस से सुदृढ़ करने में कामयाब हो गए थे? अरे ये बंदा पागल वागल है क्या? पहले तो वहां पर संत स्टेज 2 के ऊपर था और इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंचने में इसने तो थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया, 1 महीना ही लगा होगा इसको वहां पर रोसा साम्राज्य के अंदर आए हुए और हमें मिले, और 1 महीने के अंदर ही इसने यहाँ पर संत स्टेज 4 को भी पूरी तरह से सुदृढ़ कर लिया था। क्या ये वास्तव में इंसान ही है या कुछ और? विपिन लियाओसी ने कहा, छोड़ यार विपिन, तू वैसे भी यहाँ पर विपिन को नहीं समझ सकता। वैसे भी ये कोई इंसान तो है नहीं, ये तो एक भगवान है। आखिरकार ये एक सुप्रीम मास्टर टीचर है। इसके साथ में तू अब ये तो छोड़ ही दे कि तू यहाँ पर इनका सामना कर सकता है। और वैसे भी तेरी जो साधना लेवल का बढ़ने का दर है ना, वो तो इससे बहुत ज्यादा स्लो है। जैसे कि तेरी साधना एक कचवा है तो वहाँ पर विपिन की साधना एक तेंदुआ है, जो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है। जहाँ पर विपिन लियाओसी इसी तरह सुन रहा था, अब वहाँ का एक मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है, ठीक है, अब आप दोनों में से मुझे ये बताइए कि आखिरकार आप दोनों में से कौन है जो वहाँ पर लड़ने के लिए आगे जाने वाला है। उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, हाँ मैं हूँ जो वहाँ पर लड़ने वाला हूँ। अच्छा तो आप हैं, तो ठीक है, आप आगे आइए, मैं आपको यहाँ के सारे रूल्स समझा देता हूँ ताकि वहाँ पर जाकर आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं और वहाँ लड़ना चाहते हैं तो आप पहले 2 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को यहाँ पर जमा करा दें, जिसके बाद में मैं आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, ठीक है। और रही बात वहाँ पर
हथियारों की, तो उसके साथ में आप अपना कोई सा भी हथियार यूज़ नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर यहाँ के दिए गए हथियारों का ही यूज़ करना होगा। आप यहाँ पर किसी छिपे हुए हथियार, बड़ा हथियार, छोटा हथियार, कोई सा डिफेंसिव हथियार, कोई सा भी हथियार वहाँ पर चुन सकते हैं। आपको अनलिमिटेड लिमिट है। आप जितने भी हथियार को अपने पास में रख सकते हैं। वहाँ पर उस मैनेजर ने विपिन को समझाया। मैनेजर की बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि जैसा कि उसने सोचा था वास्तव में वैसा ही था कि यहाँ पर खुद के स्वयं के हथियार का यूज़ नहीं किया जा सकता था। क्योंकि अगर वास्तव में यहाँ पर स्वयं के हथियार का यूज़ किया गया और किसी ने यहाँ पर खतरनाक हथियार लाकर रख दिया, तो उसके बाद में तो इस पूरे मौत के घेरे का खेल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद में तो केवल वो अकेला ही इस पूरी चीज़ को लूट कर ले जाएगा, और जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए आते हैं, उनका पूरा ध्यान ही वहाँ से उठ जाएगा। जिसके बाद में ये काला बाजार को बंद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विपिन जहाँ पर इसी बारे में सोच रहा था, उसके बाद में वो मैनेजर उससे आगे कहता है, और इसके साथ में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखिए, आप जो स्टार्टिंग के 5 राउंड है ना, वहाँ तक तो आप कभी भी हार मान सकते हैं, ठीक है। हालांकि जब आप 5 राउंड जीत जाते हैं तो उसके बाद में आपके ऊपर बेट लगना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद में आप अपने हिसाब से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब तक आप वहाँ पर अपंग या लड़ने के काबिल नहीं रह जाते, तब तक आप वहाँ पर पीछे नहीं हट पाएंगे। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन चौंक जाता है, क्या अपंग? लेकिन इसके बारे में तो मेरे को विपिन लियाओसी ने कभी भी नहीं बताया था। विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे का कारण भी उसको पता चल गया था। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी अपने मन मर्जी के साथ में आत्मसमर्पण कर देता है, हार मान लेता है, तो उसके बाद में क्या होगा? फिर तो यहाँ पर काले बाजार को बंद करना पड़ जाएगा। फिर तो कोई भी अपनी जीत के ऊपर पैसा लगाएगा और ये बोलेगा कि भाई हाँ, हारेगा तो हारेगा, और वो वहाँ पर हट जाएगा। इसी वजह से शायद इन सभी ने यहाँ पर इसे पूरी तरह से बंद कर कर रखा होगा। विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ मैं समझ गया। वहीं फिर से उस मैनेजर ने विपिन से एक और बार कहा, देखो अभी भी तुम्हें यहाँ पर हार माननी है तो तुम अभी पीछे हट सकते हो। हालांकि एक बार वहाँ पर घुसने के बाद में तुम पीछे नहीं हट पाओगे। वहीं विपिन ने जब मैनेजर की वो बात सुनी तो उसने कहा, अरे आप इसकी चिंता ना करें, मैं वास्तव में अब पीछे नहीं हटना चाहता, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ। इसके बाद में जल्दी से उसने तो केंद्रीय हाई लेवल स्पेस निकाले और उसको उस मैनेजर को दे दिया। जिसके बाद में वह जल्दी से अपनी स्टोरिंग को अपने हाथ से निकालता है और वो विपिन लियाओसी को पकड़ा देता है और उससे कहता है, देखो विपिन मेरी बात सुनो, बात कुछ ऐसी है कि मैं वहाँ पर लड़ने जा रहा हूँ और तुम्हें अब मेरे ऊपर ही बोली लगानी है। मैं जीतूंगा और हर बार जब भी तुम बोली लगाओ तो वो मेरी जीत के ऊपर ही होनी चाहिए। विपिन वैसे भी यहाँ पर कमाने के लिए तो आया था और अब वह केवल अपने पैसों को दांव पर लगाकर ही अधिक कमा सकता था। इसी वजह से उसने वहाँ पर अपनी स्टोरिंग को विपिन लियाओसी को दे दिया था। उसके बाद विपिन लियाओसी उससे वह स्टोरिंग ले लेता है और वहां से दर्शकों के स्टैंड की तरफ चला जाता है। वहीं अब विपिन उस स्टेज के पीछे की तरफ चला जाता है, बूम, और अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनने के बाद में विपिन वहां पर एक दरवाजे के अंदर एक होल बना हुआ था, जिसके अंदर से वो देखता है तो वो पाता है कि उसके अंदर एक लोहे का कवच पहने हुए लड़ाकू खड़ा था, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बिल्कुल खली की तरह। और उसके सामने एक चिंदी सा लड़ाकू खड़ा हुआ था, जो देखने से ऐसा लग रहा था कोई चींटी हो। और उस बड़े से लड़ाकू ने वहां पर उस चींटी को अपने हाथों के अंदर उठा रखा था और उसके पैर और गर्दन को पकड़ा हुआ था। उसके अगले ही पल कच, अचानक से वहां पर एक फटने की आवाज आती है और उस इंसान की बॉडी वहीं पर ही फट जाती है। ये उसको फाड़ डालो, उसको मार डालो, वाह मजा आ गया। सभी जगह ऐसे ही जयकारे लग रहे थे। वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा उत्सुक थी, जिनको देखने के बाद में ऐसा ही लग रहा था कि उन सभी के लिए वो मौत का तांडव केवल एक खेल है, ना कुछ और। इन सभी को तो यहाँ पर इंसानों की कोई कदर ही नहीं है। ये तो एक दूसरे की जान लेने में ऐसे टिके हुए हैं, जिसके साथ में ये कुछ देखने का काम भी नहीं कर रहे। वास्तव में क्या इन लोगों ने यहाँ पर जिंदगी को एक खिलौना समझ कर रखा हुआ है? क्या इन्हें किसी की कुछ पड़ी नहीं है? ये यहाँ पर नॉकआउट का मैच भी तो खेल सकते थे। ये नॉकआउट की जगह इनको घर जाउट और दफनाउट वाला मैच खेल रहे हैं। क्या ये सारे चीजें यहाँ पर लीगल है? हालांकि अब इस नजारे को देखने के बाद में विपिन ने समझ में आया कि वास्तव में जो इतनी देर से वो बाहर का नजारा देख रहा था ना, वह तो केवल इस काले बाजार की एक ऊपर की सतह थी। हालांकि यहाँ पर आकर अब पता चला कि इसको काला बाजार क्यों कहा जाता है। मैं अब समझा कि आखिरकार क्यों विपिन लियाओसी
वहाँ पर छठे मैच से पीछे हट गया था, क्योंकि एक कुशल मास्टर टीचर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बेहूदगी को महसूस कर रहा होगा। वही विपिन की ऐसी शक्ल देखने के बाद में उस मैनेजर ने उससे वापस से कहा, कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या तुम अभी भी यहाँ से पीछे हटना चाहते हो इस मैच को देखने के बाद में? क्योंकि वहां पर उस मैनेजर ने इस मैदान के अंदर बहुत सारे युवाओं को देखा था। वह यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने और लड़ने के लिए आते तो थे, हालांकि यहाँ पर यह सब कुछ देखने के बाद में वो हमेशा पीछे हट जाया जाते थे, क्योंकि उन्हें अब अपना मौत का डर जो लगा रहता था। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैं इस मैच को जीतना चाहता हूँ और इस मैच के अंदर मैं लड़ना चाहता हूँ, इसी वजह से यहाँ पर पीछे हटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। विपिन ने बड़े ही आराम के साथ में अपना सिर हिलाते हुए अपने सामने खड़े हुए मैनेजर से कहा, क्योंकि यहाँ पर जो सामने उसके खून हुआ था ना, उसको उसने बिल्कुल हल्के के अंदर ले लिया था, क्योंकि पहले ही उसने इससे भी ज्यादा खतरनाक खतरनाक खून खराबा देखा था और इससे भी खतरनाक हत्या के इरादे को महसूस किया था। जब वह राक्षसों से लड़ता था तो उनके अंदर से इससे भी खतरनाक ओरा बाहर निकला करता था। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वहां पर राक्षसों से लड़ते समय उसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली थी, तो आखिरकार वो अपने सामने की इस लड़ाई से पीछे कैसे हट सकता था? इतना भी बुरा नहीं है, मानना तो पड़ेगा। तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा दम तो है कि तुम यहाँ पर इसको सहन कर सको। विपिन की वह सभी बातें सुनने के बाद में उस मैनेजर को भी अब विपिन के अंदर इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि वो वास्तव में उसकी आंखों के अंदर आत्मविश्वास देख सकता था कि किस तरह से वह इस फाइट को लड़ने में दृढ़ था। उसके अगले ही पल विपिन और वह दोनों एक बड़े से कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे गए थे। वहां पर छोटी कटार, बड़ी कटार और सर वाली कटार भी हाजिर थी। वहां पर विपिन जाता है और उन सभी के ऊपर एक एक हाथ फेंकते हुए आगे चलने लगता है। वह एक दो हथियारों को उठाता है और अपनी अंगुली से ही टैप कर कर उन्हें देखने लगता है। हालांकि विपिन को उनके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी। विपिन को ऐसा करते हुए देखकर उस मैनेजर ने उससे कहा, विपिन देखो, यहाँ पर मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे हाथ से ये कोई सा भी हथियार टूट जाता है या लड़ाई के अंदर भी, तो उसके बाद में तुम्हें इन सभी के पैसे यहाँ पर जमा करवाने होंगे, क्योंकि ये सारी सारी हथियार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर विपिन ने जब उसकी वो बात सुनी तो उसने कहा, हाँ हाँ, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तो केवल यहाँ पर इन सभी हथियारों को देख के रहा था, मैं अभी इन सभी हथियारों का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं करने वाला। हालांकि जहाँ पर विपिन ने वह शब्द कहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ है वो मैनेजर के कदम तो वहां पर डगमगा जाते हैं। क्या क्या कहा, क्या तुम वास्तव में यहाँ पर इन हथियारों का सामना यूज नहीं करना चाहते? लेकिन तुम्हें पहले बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में आगे आने वाली फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर तुम इसके अंदर हथियार का यूज नहीं करे तो तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है।